अपने सखा को ये तुच्छ भेंट मेरे को दे देना। अच्छा सुशीला, अगर कृष्ण मेरा मित्र अगर कुछ पूछे तो कोई संदेश? हाँ प्रभु, एक छोटो सो मेरो संदेश दे दियो द्वारिका को। क्या? एक मास द्वय पाख में दो एकादशी हो। एक छोटो सा संदेश है। प्रभु आपके वैष्णव भक्त 1 महीना की 2 एकादशी को व्रत रखते हैं। हाँ? 1 मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मो। आपके वैष्णव भक्त महीने में 2 एकादशी का व्रत रखते हैं, पर हे द्वारिकाधीश, मुझ सुशीला के घर में ऐसी एकादशी के रोजाना व्रत होते हैं, रोजाना व्रत करते हैं। अर्थात आपके वैष्णव भक्त 2 दिन कुछ नहीं खाते जिस दिन एकादशी होती है। हाँ? और हमारे घर में रोजाना एकादशी है, कभी कोई कुछ नहीं खाता। छोटी सी बात में बड़ी बात कह दी श्री सुशीला। अच्छा ठीक है, कह दूंगा देवी, अब तो घर पे बैठे आराम से। और सुदामा जी महाराज ऐसो कह करके आगे को चले और सीधे द्वारिकापुरी की दूर बनाई। पोटली बगल में दवाए श्री सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। पर प्रभु का तो संकल्प है, भगवान का ये संकल्प है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर आप भगवान की तरफ, भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक पग आगे बढ़ाते हैं, तो भगवान आपको प्राप्त करने के लिए 60 कदम आगे बढ़ते हैं। 60 कदम। हाँ? एक कदम जीव अगर बढ़ाए तो वह परमात्मा 60 कदम आगे आकर के जीव को थामने के लिए तैयार रहता है। श्री सुदामा जी महाराज चल के एक नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखा? हा? नदी से पार कौन कराएगा भैया? तभी नाव और एक केवट दिखाई दियो। दौड़े दौड़े गए सुदामा जी महाराज, भैया राम राम। बोले राम राम। भैया एक काम कर, हमें द्वारिकापुरी जानो है, नाव में बिठा के पल्ली पार कराया। केवट बोले, ओ ब्राह्मण देवता, नाव में बिठा के पल्ली पार तो करवा दूंगा, कुछ पैसा है? पैसा लगते तो श्री सुदामा जी महाराज पीछे हट गए। ना ब्राह्मण देवता, पैसा को अपने पास कोई काम ना है। अब तेरो मन करे तो पल्ली पार कराए दे, ना है तो पावन बिहारी लाल की। श्री सुदामा जी महाराज नदी किनारे पहुंचे, केवट को देख के बोले, भैया पल्ली पार निकाल दे। हाँ सवरिया ले चल पल्ली पार। वह केवट ने ब्राह्मण देवता समझ के, अरे कोई बात ना, हम तुम्हारे जैसे ब्राह्मण पल्ली पार लगा देते हैं, आओ बैठो। और बैठार के पल्ली पार लगा दियो। ब्राह्मण देवता सुबह से शाम तक चलते चलते बेचारे थक गए, पामन में कांटे भी लग गए, छाले भी हो गए। तो थके सुदामा जी महाराज ने सोचा अब सुबह देखेंगे जो होगा सो आराम कर ले। और एक वृक्ष के नीचे वह फटी सी धोती है ओढ़ के और सो गए। भाई हम तो कर ले अपनो आराम, बाकी देखी जाएगी जो होगा सो। श्री सुदामा जी महाराज, ठाकुर जी ने संकल्प लिया सुदामा जी महाराज की राह नजदीक करने का, और सोते हुए सुदामा जी को अपनी माया के द्वारा सीधे द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। सीधे द्वारिकापुरी। द्वारिका
सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी ला करके सुला दिया। जब आंख खुली श्री सुदामा जी महाराज की तो बहुत चक्के रह गए, हे भगवान हम कहाँ आ गए, ये महल अटारी कैसी दिख रही है, हाँ ये बड़ी बड़ी कोठी हवेली, हमें जानो द्वारिकापुरी, हम कितकू आ गए। तो एक पथिक से पूछा, भैया हम द्वारिका जानो चाहे। पथिक बोला, महाराज पंडित जी महाराज ये द्वारिका ही है। अच्छा भैया अगर ये द्वारिका है तो यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ रह गए, कन्हैया कहाँ रह गए। पथिक बोला, महाराज गली नंबर बताओ, मकान नंबर, मोहल्ला कौन से में रहे तुम्हारा कन्हैया। सुदामा जी महाराज बोले, तू हमारे कन्हैया को न जाने। अरे महाराज गली मोहल्ला नाम पर तो बताओगे तो हम पहुंचा देंगे। अरे बेटा ऐसी बात ना है, मैं वाकई बात कर रहा हूँ, मारो कन्हैया तो यहाँ को राजा है द्वारिकापुरी को। अच्छा पंडित जी महाराज आप हमारे महाराज की बात कर रहे हो। बोले हाँ अब तू समझ गए हो ना। अरे पंडित जी महाराज कैसो नाम ले रहे हो ब्राह्मण देवता, यहाँ के वो महाराज हैं और महाराज को नाम लेने से पहले कितने संबोधन लगाने पड़ते हैं आपको पता है क्या। जब द्वारिकाधीश का नाम लिया जाता है तो संबोधन के साथ लिया जाता है। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्व वंदित श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना बड़ो नाम है हमारे महाराज, तुम क्या कह रहे हो कन्हैया है? सुदामा जी बोले, अरे इतना बड़ो नाम है गोवा को। बोले हाँ अब लाला देख तू सब समझ गो, वो लम्बो चौड़ो नाम मुंह पे तो लेवे आवे ना है। अब तू बता दे बा को पतो कहाँ है, वो कहाँ मिले वो यहाँ से। पथिक ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता ये देखो इतने बड़े बड़े महल अटारे बन रहे हैं ना, सब उन्हीं के, सब उन्हीं के बन रहे हैं। और थोड़ी सी आगे जाके मुख्य भवन में आप प्रवेश कर जाइए, वहां उनका राज दरबार लगता है, आगे वो मिल जाएगा। ठीक है। श्री सुदामा जी महाराज जब महल पर गए और महल पर जाकर के कहा कि द्वारपालो मैं कृष्ण का, मैं द्वारिकाधीश का बचपन का मित्र हूं, मेरे को द्वारिकाधीश से मिलना है, महाराज को थोड़ी सूचना दो। तो द्वारपाल भी अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखाओ। सुदामा जी बोले हाँ बचपन के मित्र है। द्वारपाल ने सोचा हे भगवान की कोई लीला समझ में नहीं आती। हाँ बड़े बड़े देवताओं को यहाँ आते हुए देखा है पर किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान के मित्र हैं। पर ये बेचारा फटी धोती वाला ब्राह्मण देवता यहाँ पे आया है, ये भगवान को मित्र समझ रहा है, पता नहीं है क्या हो क्या नहीं। तो द्वारपाल ठाकुर जी को सूचना देने के लिए आगे गए और भगवान के पास में जाके सुदामा जी महाराज का संदेश सुनाते हैं। द्वारपाल बोले, सरकार यही समझ में नहीं आता कि वे कौन है और कहां से आए हैं, पर आप जरा सुने। शीस बगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसे के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पायन बाहन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रयो चकितो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम
सुदा। प्रभु सरकार, जिसके शीश पर बिल्कुल पगड़ी भी नहीं है, धोती भी बड़ी फटी सी है, पैरों में जूते भी नहीं है, द्वार पे एक दुर्लभ ब्राह्मण खड़ो है, वो अपनो नाम सुदामा बता रहे हो है। भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा नाम मेरा मित्र आया है, भगवान सिंहासन से कूद पड़े और आगे के लिए दौड़ पड़े। सुदामा 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 कहते हुए भगवान सिंहासन से आगे चले जा रहे हैं। एक दरवाजा पार किया, ठाकुर जी को ऐसा लगा मानो आज प्रथम बार कोई प्रिय मिलने आ रहा है। समस्त रानियां अचंभित हो गई। अरे इस दरबार में हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं को भी आते हुए देखा है, पर भगवान इतने आवतर होकर के किसी के लिए नहीं दौड़े। ये कैसा अतिथि आया जिसके लिए ठाकुर जी सिंहासन छोड़ करके, चरण पादुका छोड़ करके दौड़े जा रहे। सुदामा सुदामा चिल्ला रहे। भगवान का जो पीतांबर था वो भी पृथ्वी पर पटक गया, गिर गया। बाहर की तरफ जब सुदामा जी जा रहे थे तो सुदामा जी ने भी सोचा पतो ना है वो कन्हैया मेरे को पहचाने, वो के ना पहचाने, वो हाँ जाने के ना पहचानो। इतने मन में विचार आ रहे कि श्री सुदामा जी महाराज वापस लौट रहे जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में ठाकुर जी आए द्वारिका। सुदामा सुदामा पीछे मुड़ के देखा तो सुदामा जी ने क्या देखा कि द्वारिकाधीश स्वयं नंगे पैर दौड़े चले आ रहे। तुरंत दौड़ करके सुदामा जी महाराज ने द्वारिकापुरी को हृदय से लगा लिया। अरे सुदामा मित्र सुदामा। ठाकुर जी ने कहा तुम पीछे क्या गुजारे? लाला मो भ्रम है गयो कि कहीं तुम वो पहचाने गो कि ना पहचाने। सुदामा जी को देख करके भगवान स्तब्ध है कि क्या दशा कर रखी है मित्र तूने अपने। चलो अब घर चल। और ला करके भगवान ने मुख्य सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया। सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया श्री सुदामा जी महाराज को। और बार बार विरोध करने पर भी श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को दबा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश। भगवान ने देखा कि श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में तो कांटे पड़े हुए, छाले धूली लगी हुई है। देवी जल लेके आओ, ब्राह्मण देवता के चरणों में बड़ा कष्ट हो रहा है, जल से धोएंगे। और श्री रुक्मिणी मैया जल लेके आती, इतनी देर में तो ठाकुर जी के आंखों से ही गंगा यमुना बह गई और दोनों प्रभु के चरण पर छालन कर दी। ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दिल दशा, देखी सुदामा की दिल दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नाई, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नाई, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नाई, नैनन के जल से पग धोए। प्रीति की अधिकता इतनी प्रभु के नेत्रों में कि नेत्रों से गंगा यमुना की तरह धारा बह गई और श्री सुदामा जी महाराज के चरण प्रक्षालन हो गए, चरण धुल गए। जब रुक्मिणी मैया स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जल लेके आई, ये जब दृश्य देखा तो हक्की बक्की रह गई। हे भगवान, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विच्युडा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन च।
रुक्मिणी स्वयं कहती है इस अवधूत ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि सारा जगत मेरे पति के चरणों में रहता है और वो नारायण आज सुदामा के चरणों को आंसुओं से धो रहा है। क्या पुण्य किया होगा? आज श्री सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना तीनों लोक कर रहा है, तीनों लोक। ठाकुर जी ने सुदामा जी से कहा भैया आराम से बैठो, सिंहासन तुम्हारा है, ये मित्र भी तुम्हारा है। और मेरी एक बात बताओ मैया, लोग कहते हैं सुदामा गरीब है, सुदामा गरीब है, हाँ? अरे जरा विचार करो कि स्वयं लक्ष्मीपति नारायण जिसके चरणों में बैठ करके सेवा कर रहा है और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जिसको पंखे से हवा कर रही है, वो सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? वो सुदामा गरीब कैसे हो सकता है? भगवान ने भव्य आतिथ्य स्वागत किया। सुदामा जी को अंदर भवन में लेके गए, बिल्कुल दूध के जाग के समान जो चादरें हैं, बढ़िया बढ़िया चादरों पर शयन करवाया के गद्दों पर, और 56 भोग की व्यवस्था करी श्री सुदामा जी महाराज। सुंदर भोग आचमन देकर के विश्राम कराया और फिर जब रात्रि कालीन हुआ तब प्रभु